नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सपरिवार आप लोग कुशल होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, आशा कर सकता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पीसीएस के और आरओ के दोनों एग्जाम दिसंबर में होने हैं, ठीक है? और मतलब फिलहाल हम देखिए अब मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं, है ना? कोई कह रहा मार्च में होगा, कोई कह रहा अप्रैल में होगा, कोई कह रहा कुंभ के बाद होगा, ठीक है? देखिए जब भी हो लेकिन हमारे सामने एक टारगेट तो होना चाहिए ताकि हम उस टारगेट को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें, ठीक है? तो अभी हमारा जो टारगेट है वो दिसंबर है। 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर, ठीक है? अगर हम ये मान लेंगे अभी से अपने अंदर कि नहीं हमारा एग्जाम तो मार्च अप्रैल में होगा या जब भी होगा, ठीक है? और मान लो सपोज ना हुआ दिसंबर में हो गया, तब आप क्या करेंगे? इसलिए जब तक ऑथेंटिक सूचना ना आपके पास आ जाए कि एग्जाम कब होगा, तब तक आप यही मान के चलिए जो भी टेंटेटिव डेट है उसी को हम फाइनल मान के चलें कि हमें उस डेट पर एग्जाम देना है। अभी हमें जो तैयारी करनी है वो दिसंबर को ध्यान में रखते हुए करनी है, चाहे वो आरओ के लिए हो, चाहे वो पीसीएस के लिए हो, ठीक है? और ये वही लोग हैं जो अपनी तैयारी में जुटे रहते हैं और मार्केट में अफवाहों का बाजार चला करके दूसरे की तैयारी को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके जो है फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है? और वो अपनी पढ़ाई तो करते रहेंगे, बाकी फैला देंगे मार्केट में, अरे एग्जाम नहीं होना है, वो मार्च में जाएगा, वो कुंभ के बाद जाएगा, महाकुंभ होगा, ये है वो है। और सामने वाला जो है उसकी बात मान लेगा, लेकिन वो चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है? तो ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए। दिसंबर को मान करके आप तैयारी करते रहें, ठीक है? इसलिए हम भी एकदम पूरा जोर शोर से करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं। बैक टू बैक आपको सारे वीडियो मिल रहे हैं और करंट अफेयर्स आप यकीन मानिए पूरा हम करवाएंगे, आपको सारे टॉपिक करके पढ़ाएंगे, ठीक है? साथ में यूपी स्पेशल वगैरह भी आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए तो आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। वही अभ्यास ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है? और ये उसका दूसरा पार्ट है और ये टॉपिक इसके बाद क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद आपको इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग जो है एप्लीकेशन पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट पेपर हल करते रहिए, मैं बार-बार कहता हूं, जितना आप टेस्ट पेपर हल करेंगे उतनी ही आपकी अपने विषय पर पकड़ मजबूत होगी। प्रश्न हल करने की टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे प्रश्न को हल किया जाता है और कहां पर हम गलती करते हैं, ये आपको पकड़ में आने लगेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अगला है सैन्य अभ्यास जिमैक्स। जिमैक्स ये जून 2024 में हुआ है जापान के योकोसुका में। कहां पर? जापान के योकोसुका में। इसका ये 8वां संस्करण था। कौन सा था? 8वां संस्करण था, ठीक है? इस अभ्यास का आयोजन जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक, ठीक है? आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया है। ये जरूर याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा। स्वदेश निर्मित स्टील फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। जापान का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जेएस युगीर द्वारा किया गया, यानी कि जापान की तरफ से जेएस युगीर और भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने इसमें हिस्सा लिया है। कहां पर हुआ? योकोसुका में, ठीक है? ये हो गया आपका पहला। आगे बढ़ते हैं। लेमितिये 2024 लेमितिये, ठीक है? क्या नाम है अभ्यास का? लेमितिये। इसका मतलब होता है मित्रता। लेमितिये का मतलब होता है मित्रता, ठीक? 18 से 27 मार्च के बीच सेशेल्स में द्विवार्षिक अभ्यास लेमितिये आयोजित किया गया, ठीक है? आयोजित किया गया है। द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल पे ये आयोजित किया जाता है, वार्षिक नहीं है। भारत और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच ये हुआ है, ठीक है? भारत और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच में ये आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया, ठीक है? यानी कि भारत की तरफ से जो भारतीय गोरखा राइफल्स है वो टुकड़ी गई थी और इनकी तरफ से रक्षा जो है
रक्षा बल के जवानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसके बाद इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, दस्तलिक, ये 15 से 28 अप्रैल के मध्य हुआ है उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। कहां पर? टर्मेज, ठीक, टर्मेज नाम याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान में एक जिला पड़ता है टर्मेज, वहां पर हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ है। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के जवानों द्वारा तथा भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने किया। यानी कि भारत की तरफ से जाट रेजिमेंट के जवान गए थे और भारतीय वायुसेना के कर्मी भी गए थे इस अभ्यास में शामिल होने के लिए, जो कि उज्बेकिस्तान में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं, गगन स्ट्राइक सेकंड। गगन स्ट्राइक सेकंड 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, ठीक है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़गपुर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ, ठीक, भारत की सेना थी और वायुसेना के मध्य ये 3 दिवसीय अभ्यास कहां पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों से जुड़ी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित भूभागों में हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को मान्य बनाना है, ठीक है। ये अभ्यास हुआ था गगन स्ट्राइक। पीडीएफ आपकी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। युद्धाभ्यास IMT ट्रिलेट, क्या नाम है? IMT ट्रिलेट। ये 21 से 28 मार्च के मध्य हुआ है। कहां पर? मोजाम्बिक में हुआ है। जगह का नाम है मापुटो। और कहां हुआ है? जंजीबार में हुआ है, तंजानिया के, ठीक है। तो ये 2 देशों में हुआ है, मोजाम्बिक में और तंजानिया में, ठीक है। मोजाम्बिक के मापुटो में और तंजानिया के जंजीबार में इसका आयोजन किया गया है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की सेनाओं के बीच ये कैसा था? त्रिपक्षीय अभ्यास था, ठीक है। 3 देशों ने, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देश में शामिल थे। इस अभ्यास में भारत के 2 युद्धपोत गए थे, INS तीर और INS सुजाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभ्यास, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको जरूर याद रखिएगा कि युद्धपोत कौन गए थे? INS तीर और INS सुजाता, इन दोनों ने इस त्रिपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। कहां पर हुआ है ये? वहां पर मोजाम्बिक में और तंजानिया में हुआ है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य में हुआ है, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास था ये। सैन्य अभ्यास शक्ति, क्या नाम है? सैन्य अभ्यास शक्ति। 13 से 26 मई को ये हुआ है। कहां पर? मेघालय के उमरोई में, ठीक है, मेघालय के, भारत में ही हुआ है। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच, किसके? भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच हुआ था। इस अभ्यास में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट और फ्रांसीसी सेना की ओर से 13वीं विदेशी सेवा हाफ ब्रिगेड के सैनिकों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। यह सैन्य अभ्यास अर्धशहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ये इसकी खास बात है, जो अर्धशहरी क्षेत्र है या जो पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, उन इलाकों में ये अभ्यास किया जाता है। कौन सा? सैन्य अभ्यास शक्ति। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास रिमपैक। रिमपैक का पूरा नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। रिम ऑफ द पैसिफिक 25 जून से 2 अगस्त 2024 के मध्य अमेरिका के हवाई में इनका आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का कहां पर? अमेरिका के हवाई में। चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए विश्व के 24 देशों का ये नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। 24 देश शामिल हुए थे, किससे? चीन से जो भी खतरा उत्पन्न हो रहा है उससे निपटने के लिए। रिमपैक 2024 की थीम थी साझेदार, एकीकृत और तैयार हैं। साझेदार,
एकीकृत और तैयार है। ये इसकी थीम थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह अभ्यास विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कौन सा है? सैन्य अभ्यास रिमपैक। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस शिवालिक ने किया है। किसने? आईएनएस शिवालिक ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है आपका रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, ये ऐसे फ्लैग है, रेड फ्लैग, ठीक है। 30 मई से 14 जून के बीच हुआ है ये, अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? अमेरिका के अलास्का में। इस अभ्यास में अमेरिका, भारत, इजराइल, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। किसने? राफेल विमानों ने हिस्सा लिया, ठीक है। यह अभ्यास एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हवाई युद्ध परिदृश्यों में आवश्यक कौशल और रणनीति को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपकी दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, एग्जाम देने जाइए उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखना आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उतनी ही चीजें है ना, जैसे वहां पर आप देखेंगे, विकल्प देखेंगे, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये देखो मेरा पढ़ा हुआ आ गया, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम एज। क्या नाम है? फ्रीडम एज। 27 से 29 जून हुआ है दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में। कहां पर? दक्षिणी द्वीप जेजू में आयोजित हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास था, ठीक है। पहली बार हुआ इन तीनों देशों के बीच में। अगला है आपका, लास्ट है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। क्या नाम है? समुद्र लक्ष्मण। 1 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य ये चलाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, एक सेकंड, रुक जाइएगा भैया आप लोग। हाँ, उससे पहले दरअसल ये हेडिंग जो है गलत हो गई है, ये हेडिंग यहां नहीं है, ठीक है। इसका नाम है डायरिया रोको अभियान, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये नहीं है, डायरिया रोको, वही मैं कहूं कि कैसे ये जो है हेडिंग कुछ और है, मटेरियल कुछ और लिखा हुआ है। डायरिया रोको अभियान, ठीक है, ये है इसका नाम, ठीक, डायरिया रोको अभियान। ये 1 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य इसको चलाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा, इनका पूरा नाम पता क्या है? जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। जेपी नड्डा द्वारा डायरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया, इस अभियान को शुरू किया, डायरिया रोको अभियान। ऐसे इसका उद्देश्य क्या है? डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु को समाप्त करना है। यानी कि देखते हैं गर्मियों में बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे, मतलब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर की दुकानें भरी रहती हैं, इतना बच्चों में बड़ों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बाद में वो डायरिया बन जाता है, उल्टी दस्त होने लगते हैं, तो मतलब उससे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है, बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती हैं। इस अभियान में बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां वितरित की जाएंगी, ठीक है। ORS का फुल होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या कहीं की रिहाइड्रेट भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब आपको जो है डिहाइड्रेशन हो गया, यानी कि पानी की कमी हो गई है, तो अब रिहाइड्रेशन करना है, यानी कि पानी की पूर्ति करना, जो आप इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते हैं, ठीक है, या आपका जो है इनर्जॉल है,
ठीक। तो ये सब जो आप पानी में पीते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो साल्ट की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, तो वो जो हमारी दोबारा से पूर्ति करना, बॉडी को रिहाइड्रेट करना, यानी कि पानी कम हो गया है, पानी और जो है अपनी बॉडी में लाना है, तो ORS और जिंक की गोलियां बच्चों में वितरित की जाएंगी। तो ये था डायरिया रोको अभियान, ठीक है। ये आपका चलाया गया डायरिया को रोकने के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेकर के आए हैं, ठीक है। साथ में पॉलिटी के वीडियो भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आप भी अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से और तत्परता से करते रहिए, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए, अपनी पढ़ाई स्वयं करें, खुद देखें कि हमें क्या करना है, ठीक है। और परीक्षा दिसंबर में हो या चाहे जब भी हो, बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमें ये मान के चलना है कि हमारी दोनों परीक्षाएं दिसंबर में ही होनी है, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।